नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। शिवाजी पार्क में एक भव्य कार्यक्रम में वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक नेता, जो महाराष्ट्र के ही नेता हैं, मुंबई के नेता हैं, संजय निरुपम, जो अभी हाशिए पे हैं, उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। उन्होंने खुद ये कहा है कि राहुल गांधी के कैंप के होने की वजह से उनको हाशिए पे डाला गया है, उनको अलग थलग किया गया है। उन्होंने ये जब कवायद पूरी चल रही थी सरकार बनाने की, सोनिया गांधी हामी भरने वाली थी उद्धव ठाकरे के नाम पे, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि यदि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन की तो महाराष्ट्र में यह पार्टी गर्त में चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ गठबंधन करने के बाद गर्त में चली गई है। संजय निरुपम ने बिल्कुल सही बात कही है। ये कांग्रेस ने, जो खास तौर पे उत्तर भारत के कुछ राज्य थे, उत्तर भारत के अलावा और भी राज्य थे जहां कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे वो अलायंस में जाके और एक सेकंड फिडल की भूमिका में जाके अपना बेड़ा गर्क कर लिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस जो एक तरह से कहिए कि दुर्ग होता था उनका, वो दुर्ग जो है तहस नहस हो गया। चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, अभी आपका कर्नाटक था, फिर अभी महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी के साथ गठबंधन किया, चौथे नंबर की पार्टी बन गई। ये महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बाद चौथे नंबर की पार्टी अभी फिलहाल का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस बन गई। जहां कांग्रेस किसी जमाने में यहां महाराष्ट्र के अंदर उनका एक वर्चस्व हुआ करता था, गढ़ माना जाता था। इमरजेंसी के जमाने में भी उन्होंने किसी तरह से यहां पे सरकार बना ली थी, इमरजेंसी के बाद का जो इलेक्शन हुआ था। आज संजय निरुपम जो बात कह रहे हैं, वो बात क्यों कह रहे हैं? बात वो इसलिए कह रहे हैं कि पहली तो यह है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है कि जो एक मिलिटेंट एक्टिविज्म में विश्वास करती है। खास तौर पे उन्होंने नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ या साउथ इंडियन के खिलाफ उनका जो एजिटेशन था वो सबके सामने है। इसके अलावा शिवसेना जो है एक एंटी मुस्लिम उसका एक प्लैंक भी रहा है, जो कांग्रेस के साथ उसके जाने से महाराष्ट्र में जो मुसलमान एक 7-8-9% जो मुस्लिम वोटर हैं, जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, इस इलेक्शन में भी मुस्लिम वोटर जो हैं कुछ इलाकों में AIMIM की तरफ उनका झुकाव हो गया है। मुंबई के अंदर मुस्लिम वोटर जो है समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी जो थी, ये यूपीए गठबंधन कहिए इसको, जिसमें एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन था, एक साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन एक बड़ा डेंट लगाया ओवैसी की पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम वोटर के लिए। तो संजय निरुपम बाद में भी वो एक, जब ये इस कवायद के ऊपर एक सहमति बन गई, मुहर लग गई, सोनिया गांधी का स्टैंप लग गया, एक ट्वीट में एक फोटो शेयर किया संजय निरुपम ने, जिसमें वो एक मुस्लिम इलाके में, मुंबई के बांद्रा इलाके में, एक मुस्लिम इलाके में कुछ मुसलमानों के साथ वहां पे हैं, और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मैं मुसलमानों के बीच में हूं, उनको ये आश्वस्त करने के लिए कि शिवसेना के साथ जो गठबंधन सरकार आ रही है उसमें उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये संजय निरुपम का ये अपना एक स्टैंड था। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को इसका भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने आगे की बात नहीं की। देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि एक खिचड़ी सरकार है और अभी से ही अटकलें तेज हो गई हैं कि इतने कंट्रडिक्शंस हैं इसके अंदर, इस गठबंधन के अंदर, कि इसको ज्यादा दिन तक चलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर ये बीच में सरकार टूट जाती है तो जाहिर है कि जो दूसरे हिस्से हैं जहां पे कांग्रेस एक मुस्लिम वोट की तरफ एक ध्यान लगा के रखती है, उसमें AIMIM बहुत ही आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रही है और उसमें कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां मुसलमान वोटर जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ उनका रुझान हो जाएगा, जैसे पोस्ट बाबरी मामले में हुआ था, वैसे ही एक बार फिर ये हो सकता है। तो ये फिलहाल ये है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन दे दिया है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस भी उस सरकार में शामिल होने जा रही है। लेकिन एक नजर जरा इसको देखते हैं कि एक पूरे महाराष्ट्र के अगर प्रकरण को देखते हुए और पूरे देश का एक जायजा लिया जाए राजनीति का, तो उसमें क्या एक चीज निकल कर आती है। जैसा कि
संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा तो उसका फायदा किसको होगा, शिवसेना को नुकसान होगा तो उसका फायदा किसको होगा। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे वोट लेने के लिए तैयार पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, गठबंधन के दौरान भी बहुत खींचातानी हुई, कौन बड़ा भाई बनेगा कौन छोटा भाई बनेगा, इसको लेकर काफी दिक्कतें रहीं। इसके बाद जो सरकार बनाने की बारी आई तो एक ऐसा जनादेश मिला जिसमें एक त्रिशंकु विधानसभा की शक्ल नजर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एक प्री पोल अलायंस था उसमें उनको एक स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, एक तरह से कहा जाए कि एक गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में थी, उस गठबंधन सरकार को एक स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था, लेकिन शिवसेना की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई जब एक नया कॉम्बिनेशन एक बनाने का एक मौका मिल गया एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि पिछले चुनाव में वो अलग चुनाव लड़ी थी तो उसको इससे ज्यादा सीटें मिली थी क्योंकि उससे सारी सीटों पे कंटेस्ट किया था, लेकिन इस चुनाव में उसको सीटें कम हो गई क्योंकि उसको अपनी सीटें जो है बांटनी पड़ी शिवसेना के साथ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो था वो 70 था, जबकि शिवसेना का वो 40 के आसपास था, यानी कि 75% जो है उसके उम्मीदवार जीत गए भारतीय जनता पार्टी के, और शिवसेना के 40% के करीब उम्मीदवार जीते जो कंटेस्ट किए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा महाराष्ट्र में अभी भी भारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर था कि कहीं वो अकेले चुनाव लड़े तो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन उनके ऊपर भारी न पड़ जाए, ये एक डर था। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव, उसमें उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही लग रहा था कि दो बड़े दल मायावती और अखिलेश यादव के बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उसमें भी होता है ये कि वोट का पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, और वोट पोलराइजेशन में जो दोनों पार्टियों का एक तरह से कह लीजिए कि बराबर का मुकाबला होने लगता है, तो ये पोलराइजेशन के चक्कर में मुकाबला जो है बराबर का। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कह लीजिए कि अभी जो शिवसेना का जो नुकसान हो रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। शिवसेना की जो पहले कैजुअलिटी हुई वो उनके एक नेता हैं रमेश सोलंकी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया ये कहते हुए कि कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ उसका जो एक विचारधारा का जो गैप है, उस गैप की वजह से ये गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है, इसलिए उन्होंने आइडियोलॉजी की बुनियाद पे इस्तीफा दे दिया। इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। तो एक स्थिति जो है ये महाराष्ट्र की है, दूसरी स्थिति पूरे भारत की है। तो इस तरह के जो गठबंधन, छोटे गठबंधन जो बनते हैं, एक पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन बनते हैं, वो उनकी उम्र जो है ज्यादा नहीं होती है। हमारे पास पूरा एक इतिहास है। आप एक जो कांग्रेस का जो एक हेजेमनिक एज था, जो दौर था कांग्रेस का, उसमें 90 से पहले उसमें बहुत सारे इस तरह की कवायदें हुई कि कांग्रेस को रोकने के लिए बहुत सारी पार्टियां एक जगह आईं और फिर थोड़े दिनों में बिखर गईं। उसी तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए भी इसी तरह की गठबंधनें बन रही हैं, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पा रही हैं, चाहे वो कर्नाटक की गठबंधन हो या बिहार का गठबंधन हो या फिर उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो। तो ये गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मजबूत, एक कह लीजिए कि ऑल इंडिया एक प्रेजेंस जो है बना लिया है। बिल्कुल वैसे ही कि एक जमाने में एक कहानी अभी याद आ गई कि 1972 में अभी ताजा बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी बांग्लादेश में, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन गया था। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने करीब 13 राज्यों का चुनाव जो है करवाया था और उसमें कांग्रेस ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था, हर जगह उसको जीत मिली थी। उसके बाद जो जनसंघ उस वक्त थी, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त नहीं थी, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने एक बड़ा एक जबरदस्त एक वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अपोजिशन के तरफ से करीब 2700 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और वो थी इंदिरा गांधी। आज भी मामला कुछ वैसे ही है। हर जगह कम से कम एक उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट है और कुछ साउथ के भी स्टेट्स हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही हो गई है। और मोदी, खास तौर पे मोदी लहर इस तरह से छाई हुई है
कि सारी पार्टियां एक तरफ और होके और नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसी प्लैंक पर, उसी तरफ जाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अपना जनाधार बना लिया है और एक ऑल इंडिया लेवल पे अपना प्रेजेंस ले लिया है और कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया है। कांग्रेस की लगातार जो है हार होती जा रही है, कांग्रेस का जनाधार जो है वो लगातार सिमटता जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना को समर्थन देना एक अपने आप में एक सेल्फ गोल साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।